हेलो दोस्त, आप लोग को सिंटू मैथ क्लासेस में स्वागत है। आज क्लास 3 लॉस एंड प्रॉफिट का स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है। विजय प्रति कार 1 लाख रुपए की दर से 20 कार खरीदी तथा प्रति स्कूटर 30,000 रुपये की दर से 40 स्कूटर खरीदी। उसने स्कूटर की कीमत पर 5% और कार की कीमत पर 1% का हर कार और हर स्कूटर एसेसरीज फिट करने में खर्च किया। उसने फिर स्कूटर को उसने लागत मूल्य पर 20% लाभ पर बेच दिया। वो अगर सभी कारों और स्कूटरों के लिए किए गए खर्च का 10% लाभ कमाना चाहता तो प्रत्येक कार का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रत्येक कार मतलब एक कार का विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, पढ़िए एकदम बढ़िया से, देखिए एकदम समझ में आएगा। जहाँ नहीं आएगा वहाँ कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और प्लीज़ आप लोग से यही विनती है कि आप लोग ग्रुप में ना कमेंट करें कोई फालतू बात, ठीक है। और हमसे गलती हो गया तो हमें क्षमा कर दीजिएगा कि है जो जिसको मैं ग्रुप में जोड़ा हूँ वो अपने आप डिलीट हो सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को पढ़ने का हमसे पढ़ने का नहीं इच्छा है तो आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। और जिसको पढ़ने का इच्छा है वो पढ़िए और हम पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए उसके लिए आप लोग से हम क्षमा मांगते हैं। चलिए अपना क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर, प्रति कार 1 लाख रुपए में तो 20 कार खरीदा। प्रति कार 1 लाख रुपये तो 20 कार का दाम कितना हो जाएगा। 20 गुने 1 लाख तो बराबर कितना हो जाएगा 20 लाख। 20 कार का दाम 20 लाख, ठीक है दोस्त, इतना समझ में आ गया। C4 कार, स्कूटर S4 स्कूटर देखते हैं दर्शाते हैं, ठीक है। एक स्कूटर को 30,000 तो 40 स्कूटर खरीदा। 40 स्कूटर खरीदा, प्रति स्कूटर का दाम 30,000 तो 40 स्कूटर का दाम कितना हो गया। 4 तिया 12, 1,20,000, 1,20,000, ठीक है। 1,20,000 इतना समझ में आ गया। चलिए अगला स्टेप पे देखते हैं। बोल रहे स्कूटर की कीमत में 5% और एसेसरीज पे खर्च करता है। हम लोग देखते हैं एसेसरीज पर खर्च। एसेसरीज पर आप लोग समझ में आ रहा है ना। खर्च के बाद स्कूटर का मूल्य कितना हो जाएगा, ये देखिए। स्कूटर का मूल्य कितना हो जाएगा। स्कूटर का मूल्य कुछ 5% किसके मूल्य, स्कूटर की कीमत किसके दिया है थोड़ा देख लीजिए। पहले दिया कार के मूल्य, यहाँ कार करते हैं। कार का मूल्य कितना है। कार का मूल्य है 2 लाख रुपए। कार का मूल्य है 2 लाख रुपए। नहीं ठीक है, ये पहले तो स्कूटर ही चर्चा किया ना। चलिए स्कूटर है तो स्कूटर रहने देते। स्कूटर का मूल्य है 1,20,000। 1,20,000 का 5% खर्च किया तो इसका 5% खर्च करते हैं तो 105% टोटल मूल्य हम लोग निकल जाएगा। स्कूटर के बाद कितना मूल्य हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो तो गुना करते हैं, जब गुना करेंगे तो 1,26,000 आएगा। 4 जीरो 1 लाख इतना आएगा। एक अंदा है सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 12,60,000। 12,60,000 इतना आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये तो हो गया एसेसरीज खरीदने वाले स्कूटर का मूल्य। और एसेसरीज खर्च करने के बाद कार का मूल्य एकदम आप लोग लिख लिए। हम लिख के समझाते हैं कि कहीं आप लोग को दिक्कत ना। कार का मूल्य कितना है 20 लाख ना। 20 लाख 5
कितना बोल रहा है, 1% खर्च करता है, तो इसका 1% टोटल निकाल लेते हैं। टोटल मूल्य 101% टोटल मूल्य एक ही बार निकल जाएगा, या फिर 1% निकाल के उसमें ऐड कर दीजिए, टोटल मूल्य नहीं हुआ, यहाँ 5% निकाल के ऐड कर दीजिए, या फिर 105 निकालिए, टोटल मूल्य निकल जाएगा, जैसा आप लोग की इच्छा। तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा, कुछ इस टाइप का आ जाएगा, देख लीजिए। ठीक है, आप लोग गुना कर लीजिएगा, कहीं दिक्कत होगा तो फिर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कुछ इस टाइप का आ जाएगा। 51 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 20 लाख 20,000 20 लाख 20,000। ठीक है, 2,000 इंटरेस्ट, 20,000 1% खर्च हुआ। अब देखते हैं कार तथा स्कूटर का टोटल सीपी कितना हो जाएगा। टोटल इतना खर्च करने के बाद उसका तो मूलधन इतना हो गया, तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कार तथा, हम लिख के एकदम पूरा बता रहे हैं, जब बनाना होगा इतना मत लिखिए, का कुल सीपी टोटल देख लीजिए कितना है, 20 लाख 20,000 20 लाख 20,000 प्लस 12 लाख 60,000 12 लाख 60,000। चलिए देखते हैं, 12 लाख ये 60,000, 12 लाख 60,000 उसका 40 मतलब 5% खर्च करने के बाद 12 लाख 60,000। सॉरी, यहाँ पर हम बोले थे 1,20,000, नहीं, एक कार का 30,000, एक कार का 30, 40 कार का दाम 12 लाख रुपया, 12 लाख रुपया। 3 कार का हो जाएगा तो 4 कार का हो जाएगा 1,20,000। ठीक है, यहाँ 40 कार का टोटल इतना। तो टोटल सीपी जोड़ लीजिए, टोटल सीपी कितना आ गया ये देखिए, टोटल सीपी कुल कितना हो गया, जोड़ के हो जाएगा 32 4 0 2 4 51 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 32 लाख 80,000। आ रहा है ना समझ में, एकदम क्लियर से समझिए, एकदम क्लियर ही होना चाहिए आप लोग, एकदम पानी जैसा ये क्वेश्चन होना चाहिए। हम 10 मिनट लगा के बता रहा हूँ, आप लोग को दिक्कत ना हो। चलिए, तो इतना आ गया, ठीक है, इतना आ गया टोटल, इतना हो गया टोटल सीपी। तो हम निकाल सकते हैं 20% लाभ पर स्कूटर को बेचता है। क्या पूछ रहे, क्वेश्चन देखिए कह रहा है, उसने फिर स्कूटर के लागत मूल्य पर 20% लाभ पर बेच दिया, तो स्कूटर को कितना में बेचा, यहाँ पर लिख देते हैं साफ साफ, 20% लाभ पर स्कूटर का एसपी कितना हो जाएगा। तो 1 लाख उसका ओनली स्कूटर का कितना था, 12,60,000, 12,60,000 गुने 120 एसपी निकालने के लिए सीधा गुना हम लोग सिखाएं आपको। तो ये हो जाएगा 15 30 51 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 15,12,000 15,12,000। ठीक है, हो जाएगा ना। यहाँ टोटल एसपी मिल गया, यहाँ स्कूटर का विक्रय मूल्य इतना हो गया, स्कूटर का विक्रय मूल्य ठीक है, स्कूटर का विक्रय मूल्य हो गया इतना। ठीक है, और इसका विक्रय मूल्य यदि इतना टोटल माइनस कर देंगे हम सीपी में, तो 20 कार का एसपी पता चल जाएगा। 20 कार इतना में, इसको टोटल इतना में खरीदा था और एगो कितना में बेचा, बाद में जितना बचेगा उसको तो उतने ना बेचेगा। तो हम लोग 20 कार का एसपी निकाल लेते हैं, 20 कार का एसपी निकाल लेते हैं। 20 कार का एसपी ने वहाँ पर और एक कुछ दिया होगा, सॉरी, और एक कुछ दिया है कि अगर सभी कार और सभी 10% लाभ कमाना चाहता है, सॉरी देखिए, तो सभी कार और सभी इसमें 10% वो लाभ भी कमाना चाहता है, तो और एक लाइन हम बनता है कि दोनों का कुल एसपी कितना हो जाएगा, 80,000 को 10% लाभ, ये 0 तो इधर हो जाएगा इतना। ठीक है दोस्त, आप लोग कैलकुलेशन बढ़िया कर लीजिएगा। तो दोनों का एसपी आ गया और एगो का एसपी हमको पता है इधर 20 स्कूटर का, तो माइनस कर देंगे तो 20 कार का तो पता चल जाएगा ना, 20 कार का स्कूटर का पता चल गया। तो 20 कार का एसपी, 20 कार का एसपी इसमें माइनस कर दिए हम
20 का कलम नहीं चल रहा है। चलिए दूसरा कलम ले लेते हैं। चलिए ले लिए, ये इतना है, माइनस कर देते हैं 20% लाभ को कार का, तो इतना पता चल गया। ये माइनस हो गया तो कार का आ जाएगा, कार का आ जाएगा, कार का तो माइनस हो गया, तो हमको पता चला 2096। तो ये 20 कार का पता चला। एक कार का पता करने के लिए 20 से डिवाइड कर देंगे ना, 20 से 20 से डिवाइड कर देंगे, सॉरी 20 से डिवाइड कर देंगे। जब 20 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 14800। ठीक है दोस्त, इतना आएगा। एकदम बढ़िया से देख लीजिए, एकदम कहे नहीं कहाँ पे नहीं समझ में आया, स्टेज बाय स्टेज एकदम बता दिए, स्टेज बाय स्टेज। देखिए 10 मिनट से क्वेश्चन को बताएं स्टेज बाय स्टेज, एकदम लिख के। इतना लंबा क्वेश्चन कोई नहीं बताएगा, छोड़ देगा। इतना बढ़िया से आपको पूरा यूट्यूब में कोई नहीं समझाएगा। ठीक है दोस्त, आगे समझ में एकदम। चलिए एकदम बढ़िया से देखते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हो गया, ये थोड़ा बन गया, दिमाग खराब मत कीजिए, ठीक है। ये थोड़ा लेंदी बनता है, इतना लेंदी क्वेश्चन दिखने में इतना लंबा बनेगा ही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 27 नंबर कह रहा है, अतिया ने एक पुराने मोटरसाइकिल 9600 रुपये में ख़रीदा और उसकी कीमत पे 20% खर्च करते, उसकी मरम्मत कर ली। अगर वह 2880 रुपये उसकी कीमत पर शुद्ध लाभ के रूप में कमाने चाहते हैं तो उसे उस मोटरसाइकिल खरीदी कीमत में कितना प्रतिशत और जोड़ना, तो चलिए इसका 20% निकाल लेते हैं। 20% निकालेंगे तो कितना वो मरम्मत में खर्च किया, 2020, तो गुना 0, 6 दूगुने 12, 9 18, 1 19, इतना रुपया वो खर्च किया होगा, इतना रुपया। और उसको शुद्ध प्रतिशत चाहिए। देखिए प्रतिशत चाहिए, इतना मतलब लाभ चाहिए, इतना लाभ। तो इतना लाभ कमाने के लिए कितना रुपए उसमें जोड़ना होगा। तो मान लीजिए इतना रुपये उसमें लाभ चाहिए, तो इसका मूल्य तो ये प्लस ये दोनों हो गया था, तो इतना ही लाभ चाहिए। तो इसमें हम ये 1920 रुपया तो हम ऐड कर देंगे, और प्रतिशत लाभ के लिए किस में से, 9600 से, और गुना जानते हैं 100 से। तो इसको जब हम जोड़ देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा वो कितना होगा। देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4800 गुने 9600 बटा 100, 0000, इससे जाएगी 50 बार में। तो 50% और ऐड करना होगा इसमें ऐड करेंगे तब नहीं आएगा। ठीक है, बस वही करना है, जितना उसको खर्चा हुआ इसमें शुद्ध लाभ में जोड़ दीजिए, कितना प्रतिशत, इतना प्रतिशत से गुना 100 बटा 100। आ रहा है समझ में? एकदम बढ़िया से समझिए, क्यों नहीं आएगा समझ में ये बताइए। एकदम आना चाहिए, एकदम पानी जैसा समझ में आएगा। तो चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं क्या कह रहा है। 28 भी हूबहू क्वेश्चन है, एकदम कुछ नहीं करना है। किसी व्यापारी ने एक पुराना साइकिल खरीदा, 480 रुपये में खरीदी, उसने उस कीमत का 20% साइकिल की मरम्मत में खर्च किया। तो देखिए 480 में खरीदा तो मरम्मत 20% किया, तो कितना मरम्मत किया होगा, 8 दूगुने 16, 96 रुपया खर्चा किया होगा। तो उसको 144 रुपया शुद्ध लाभ चाहिए, 144 रुपये शुद्ध लाभ चाहिए। किसमें, 480 में। तो इसको हम क्या बोले, 96 ऐड कर दीजिए बटा 480 गुने 100, इसमें ऐड कीजिएगा तो वो प्रतिशत निकलेगा, तो जोड़ा हुआ प्रतिशत निकलेगा ना। चलिए इसको इससे काट दिए, अब ये जोड़ दिए तो हो गया आपको 240 बटा 48 गुने 10, 24 दूगुने 48, 24 10 से 2 से 5, तो ये भी हो गया 50% और ऐड करना होगा, शुद्ध लाभ 50% और बढ़ा के जोड़ना चाहिए। आगे समझ में? चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। 28 हो गया, अब 29 नंबर कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, एकदम बढ़िया से पढ़ते जाइए। जहाँ समझ में नहीं आया कमेंट कीजिएगा, सर समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए देखिए, जब 3,360 रुपया में कोई वस्तु बेची गई तो जो लाभ हुआ वह उस हानि की धनराशि का ठीक दुगना था, जो कि तब होता था जबकि उस वस्तु को 2,400 रुपया में बेचता। तो 2,400 रुपया में बेचता तब ना हानि होता, ठीक है।
लाभ हुआ उस हानि धनराशि, ठीक, जो हानि होता है इतना, तो लाभ तो दुगना था। तो देखिए इस टाइप क्वेश्चन के लिए एकदम बहुत बढ़िया से समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। 3,360 रुपये में खरीदा तो मान लीजिए यहाँ पर लाभ हुआ, लिखिए लाभ, ठीक। और फिर जब 2400 रुपया में बेचता है तो हानि होता है, हानि, तो हानि लिख लीजिए। तो हानि को मान लीजिए x, हम हानि को मान लीजिए x, तो उसका लाभ कितना हुआ होगा 2x, उसका लाभ हुआ होगा ना 2x। बस इतने आपको समझना होगा, वही तो बोल रहे हैं क्वेश्चन में, इतना में बेच रहा है, जब इतना में बेच रहा है तो उससे हानि हो रहा है, तो हानि से दुगना लाभ हो रहा है। बस कुछ नहीं करना है। देखिए इधर लाभ और हानि रहेगा ना, जब लाभ और हानि अलग अलग चीज़, अलग अलग लाभ हानि, देखिए एक चीज़ सीख लीजिए, लाभ और लाभ दो टाइप आ जाएगा, तो इसमें हो जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस अंतर के लिए, इसमें जब अंतर करेंगे दोनों तरफ अंतर करना, ठीक है, अंतर करना। जब लाभ आ जाएगा तो अंतर में माइनस, हानि आ जाएगा तो अंतर में माइनस, ठीक है। और कभी लाभ और कभी हानि, कभी लाभ और कभी हानि जब आ जाएगा अलग अलग टर्म, यहाँ हानि यहाँ लाभ यहाँ, तो हमेशा प्लस, अंतर के लिए प्लस। ये चीज़ एक टाइप का आ जाएगा तो अंतर के लिए माइनस, एक टाइप का और अलग अलग जहाँ मिल गया अंतर के लिए प्लस। और यहाँ देखिए ईवी तो एसपी और ईवी एसपी, तो दोनों में अंतर ना, अंतर के लिए माइनस, हम बोले एक चीज़ के लिए। तो इसमें जब अंतर कीजिएगा आप तो कीजिए 0, 960 आएगा, इसका अंतर 960 आएगा, और इसका अंतर में ऐड हो जाएगा 3x। तो हम लोग जानते हैं x का वैल्यू कितना आएंगे, इससे काटेंगे 3 2 0 x का वैल्यू आ गया 320, x का वैल्यू आ गया 320। एकदम बढ़िया से समझिए, कहाँ नहीं आ रहा है समझ में ये बताइए, ठीक है, बवाल आएगा समझ में। तो उसके बाद x का वैल्यू आ गया था, तो देखिए हम लोग CP निकालने बोला, CP, तो CP निकालने के लिए हम लोग जानते हैं SP में माइनस प्रॉफिट करते हैं, SP में माइनस प्रॉफिट करते हैं तब CP आता है, या SP में, या CP बराबर SP में प्लस लॉस करते हैं, प्लस लॉस, CP में लॉस को जोड़ेंगे तब CP निकलेगा लॉस को, और प्रॉफिट को माइनस करेंगे तब CP निकलेगा। तो SP हमको पता है कितना, 3,360 रुपया, और लाभ हुआ था कितना, दुगना किसे, इसका x का मान आया था 320, तो उसका दुगना लाभ, तो दुगना कर दिए, तो 3,360 माइनस हो गया 640, तो ये घट जाएगा, जब घट जाएगा तो मेरा आ जाएगा 2720 रुपया, ठीक है दोस्त, आ गया ना, एकदम कोई दिक्कत नहीं। अगर इस टर्म से आप बनाते हैं, देखिए नीचे वाला से 2400 रुपया आपका SP है, और वो हानि हुआ है, हानि का हम लोग जोड़ने बोले, हानि कितना 320, तो जोड़ देंगे तो भी आ जाएगा 2720 रुपये। किधरों एक ले सकते हैं, एक बार हानि करने का प्लस एक माइनस, ठीक है, आ गया समझ में, कहीं दिक्कत हुआ ये बताइए, एकदम इतना बढ़िया समझा देंगे कि मैथ से एकदम डर ही खत्म हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 29, अब आ गया 30 नंबर। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 भी एकदम वही क्वेश्चन है, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। घोड़ा को 8,000 रुपये में बेचता है SP, 8,000 रुपये में बेचता है, घोड़ा को 8,000 रुपये में बेचने से कुछ हानि होता यदि वो, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 8,000 रुपये में बेचने से कुछ हानि होता यदि वो 9,800 रुपये में बेचता, अगर वो 9,800 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ हानि के दुगना के बराबर होता। तो देखिए यहाँ हानि हुआ, इसको हानि मान लिए x को, तो लाभ बोल रहा है 980 रुपये में बेचने से उसका लाभ हानि के दुगने के बराबर होता है। लाभ जो होगा ना इसका दुगना के बराबर होगा लाभ। तो आ गया ना, चलिए कोई दिक्कत, एकदम कोई दिक्कत नहीं, चलिए एकदम आ रहा है समझ में ना, एकदम बढ़िया से समझिए, तब हमको बोले समझ में नहीं आ रहा। हम क्या बोले, ई दोनों का अंतर, अब ई दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, ई दोनों का अंतर आ जाएगा 1800 ना, इतना अंतर आ जाएगा 1800, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बनाइए, इधर आ गया अंतर हो जाएगा 3x, तो x का वैल्यू हम बोल सकते हैं 600,
तो CP निकाल लेते हैं। CP में क्या होता है, ऊपर वाला ले चलते हैं तो SP प्लस लॉस, SP कितना 8000 प्लस 600, वाह 8600, एकदम समझ में आ रहा है ना। चलिए ठीक है, एकदम बढ़िया से आ गया समझ में, ठीक है आ गया ना एकदम। वही क्वेश्चन हूबहू क्वेश्चन वैसा ही, इस टाइप का जितना क्वेश्चन आएगा एकदम ऐसा ही बनाएंगे। ज़िंदगी में बहुत लड़का की दिक्कत होगा, सीख लीजिए, ज़िंदगी में कभी दिक्कत, सीख लीजिए कभी दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। और आप लोग जब बनाने बैठिएगा ना, सगीर अहमद बुक को जरूर ले लीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा। किसी वस्तु को 1060 रुपये में बेचने से लाभ उस हानि से जो उस वस्तु को 950 रुपये में बेचने से होती है। 1060 रुपया में बेचता है तो लाभ होता है, और जब 950 रुपया में बेचता है तो हानि होता है। तो बोला 20% अधिक होता है, तो 20% अधिक होता है। तो देखिए जो हानि हुआ ना, हानि 100 हुआ है तो लाभ 120%, 20% अधिक होता है। वही नहीं बोल रहा, ये हुआ लाभ, ये हुआ लाभ, ये हुआ हानि, ये हुआ हानि, एकदम वही ट्रिक से बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको छोटा भी कर सकते हैं, इसको कर लेते हैं 5, इसको कर लेते हैं 6, ठीक है। तो ये घटेगा तो आपको कितना आ जाएगा, अंतर आ जाएगा आपका 50, 110 और इधर लाभ हानि है तो 11 हो जाएगा, 11, ठीक है। तो 11, तो 1 यूनिट का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे तो 110 बटा 11, तो कितना आ गया 10। तो ठीक है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, अब पूछा है CP निकालेंगे, क्या निकालेंगे, SP माइनस प्रॉफिट। SP कितना था 1060, और इधर लाभ कितना हुआ, 1 यूनिट में हुआ मेरा 10, तो 6 यूनिट में मेरा 60। तो इसमें जब 60 गुना घटेगा तो 1000 रुपया मेरा CP हो गया, 1000 रुपया CP। क्वेश्चन में कुछ कहा होगा तो 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु कितना में बेचना होगा, 20% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचना होगा। इसका विक्रय मूल्य चाहिए, विक्रय मूल्य पता करने के लिए प्रॉफिट का सीधा गुना 120% डबल 0, 1200 रुपया में बेचना होगा तो हमें 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। चलिए देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बढ़िया से समझिए। चलिए आ रहा है समझ में ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो एकदम 32 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 32 नंबर भी वैसा ही पढ़ना है एकदम। किसी खिलौने को 450 रुपये में बेचने से हुआ लाभ, मान लीजिए हुआ लाभ, और 320 रुपये में बेचने से हुई हानि। हानि को मान लेते x, हुई हानि से 30 रुपये अधिक, 30 रुपये अधिक का लाभ न हुआ है तो 30 रुपया अधिक हानि का तो x प्लस 30, ये क्या हो गया लाभ। इतने न बोल रहा है, वाह क्या दिक्कत, खाली बैठाने सीखिए और गज बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है एकदम। हम ही दोनों का अंतर निकालने बोले, ये दोनों भी अंतर, ये अंतर कितना हो जाएगा, ये हो गया 80 और इधर हो गया 50, 130 का अंतर, 130 का अंतर। और इधर चलिए इसका भी अंतर देखते हैं एकदम, कोई दिक्कत नहीं। इसका अंतर क्या कैसे करेंगे, या अंतर में जोड़ेंगे x प्लस 3 30, तो 130 और इधर हो जाएगा 2x प्लस 30, तो इधर आके घटेगा तो कितना हो जाएगा 100 बराबर 2x, तो x का वैल्यू मेरा कितना आ गया 50, x का वैल्यू मेरा 50 आ गया। अब निकालना है CP में क्या करना, SP माइनस प्रॉफिट। SP मेरा है 450 और 50 प्लस 30 80 जब ये घटेगा, इधर घटेगा तो 370, 80 जब घटेगा तो 370। वाह आ गया समझ में, कहाँ नहीं आया ये पहले बताइए, एकदम समझ में आएगा दोस्त। आप लोग को समझ में नहीं आएगा, हम पढ़ाएंगे समझ में नहीं आएगा, ऐसा वो कोई हो सकता है, बोलिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर भी वो क्वेश्चन वैसा ही एकदम आप लोग से बन जाना चाहिए। देखिए तो किसी वस्तु को 475 रुपये से बेचने से प्राप्त लाभ 335 रुपया में बेचने से प्राप्त हानि को x मान लिए, लाभ हुआ 110, इसको हानि, इसको लिखिए, इसको लाभ। तो ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, हम लोग जानते हैं अंतर करने के लिए
कैसे इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4, ये 140, इधर 2x प्लस 10, तो 2x बराबर इधर जाके घट जाएगा तो हो जाएगा 130, तो x बराबर 65। आ रहा है समझ में ना? एकदम क्यों नहीं आ रहा है समझ में? बढ़िया से आएगा समझ में। अब जब CP निकालेंगे तो SP माइनस प्रॉफिट, तो SP मेरा कितना था 475 माइनस 65 प्लस 10, 65 प्लस 10 75, 65 प्लस 10 75, तो मतलब 400 रुपया CP हो गया दोस्त। काहे नहीं आई बोलिए ना? हाँ ना एक बार समझ में नहीं आया, बुड़बक से बुड़बक लड़का को समझ में आएगा तो कल यहाँ पर बैठा ही इतना हानि से 10 रुपया अधिक लाभ कर दिए, लाभ बस हो गया। इसका अंतर कर दिए। चलिए देखिए 34 नंबर, किसी वस्तु को 660 रुपये में बेचने से हुई हानि 720 रुपये में बेचने से हुआ लाभ से 50 रुपया अधिक, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बस वही है, 560 रुपया में बेचने से हुई हानि और 720 रुपया में बेचने से हुआ लाभ से 50 रुपया अधिक। हुआ लाभ मान ले x, तो अधिक क्या हुआ था? हुआ हानि 50 रुपया अधिक हानि 50 रुपया देखेंगे। किसी वस्तु को 560 रुपया में बेचने से हुई हानि जो हुआ 720 रुपया में बेचने पर हुआ लाभ से 50 रुपया अधिक। 720 रुपये में जो बेचा, जो लाभ हुआ ना, उससे 50 रुपया अधिक हानि हुआ, तो x माइनस हानि, ये हुआ लाभ, ये है हानि। ये दोनों का जब अंतर करते हैं हमको 160 मिलता है, और इसको जोड़ेंगे 2x प्लस 50, और 2x बराबर 50 से घटेगा तो 110, x बराबर मेरा 55। अब निकाल लीजिए CP, ये हानि है ना, तो CP बराबर SP प्लस लॉस, तो SP मेरा कितना है 560 SP मेरा है 560 प्लस 55 और प्लस 50, टोटल जोड़ दिए तो कितना हो गया एकदम देखिए 665। कोई आप लोगों को कुछ आपत्ति, ये पहले बताइए। कोई भी आपत्ति नहीं है, एकदम बन गया, हूबहू एकदम बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एकदम बढ़िया से देखते रहिए और एकदम चलाते रहिए। चलिए दोस्तों अगला भी क्वेश्चन देखते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन। एक दुकानदार एक घड़ी को 200 रुपये में बेचने पर उतना ही हानि, देखिए 200 रुपये में बेचने से उतना ही हानि x रुपया हानि, जितना कि 250 रुपया में बेचने पर लाभ, मतलब x रुपया का लाभ, यही ना बोल रहा है, यही ना चीज़ है, और कुछ नहीं रहा है, और कुछ नहीं होगा, एकदम कैसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो हम लोग जानते हैं दोनों का अंतर हो जाएगा 85, दोनों का अंतर हो जाएगा 2x, तो x का वैल्यू मेरा आ गया 25। अब निकालने के लिए CP क्या बोले, लॉस को जोड़िएगा 200 प्लस 25 बराबर 225 मेरा लॉस। ठीक है, इसको ऐसा बनाना नहीं जरूरत। एक दुकानदार एक घड़ी को 200 रुपया में बेचने पर उतना ही लाभ और उतना ही हानि, जब आ जाएगा ना, तो दोनों को जोड़ से CP बराबर, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, दोनों को जोड़ से 2 को डिवाइड कर दीजिएगा ना, तो आ जाएगा 225। एकदम इतना ही शॉर्ट बनेगा, और इससे ज़्यादा कई दिमाग मत लगाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है ये पहले देख लीजिए। एक नंबर क्वेश्चन 36, क्वेश्चन नंबर 36 इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन है। किसी वस्तु को 69 की अपेक्षा 78 रुपये में बेचता है कितना, 69 की अपेक्षा 78 रुपये में बेचने से जब ये बेचता है तो लाभ प्रतिशत, बेचने से लाभ, इसमें जब बेचता है तो लाभ होता है, इसमें बेचने से दुगना लाभ होता है, दुगना लाभ, ये भी लाभ और ये भी लाभ, आपस में लाभ, तो दोनों का अंतर कितना 9, और दोनों का अंतर कितना, क्योंकि लाभ है तो एक जैसा, तो माइनस, तो x का वैल्यू मेरा आ गया 9। ठीक है, x का वैल्यू 9, तो CP बराबर लाभ हो रहा है तो लाभ प्रॉफिट में -9, तो मेरा हो गया CP 60 CP हो गया मेरा 60। एकदम कहीं आप लोग को दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत नहीं, बस। ठीक है दोस्तों, एकदम हो गया 60। आप लोग को यदि अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें
और लाइक ज़रूर करें। और घंटी को बेल आइकन का ज़रूर दबाएं, क्योंकि जब भी मैं क्लास दूंगा सबसे पहले आप ही के पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। इसीलिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त को शेयर कीजिए। जितना शेयर कीजिएगा, जितना कमेंट कीजिएगा, उतना हमको अच्छा लगेगा और पढ़ाने में मज़ा आएगा। चलिए आप लोग सीखते रहिए। पूरा सगीर अहमद का क्वेश्चन बाय क्वेश्चन स्टेप में पढ़ाता रहूँगा। ओके, थैंक यू। चलिए आज इतने रहने देते हैं।